अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये समझ लिया सेट होते कैसे हैं, ठीक है। मतलब क्या होते हैं, डेफिनेशन सेट की समझ ली थी। तो सेट की डेफिनेशन क्या थी? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम कलेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट का, वो सारे ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, तो उसको सेट बोला जाता है, ठीक है। अभी हमें टाइप्स ऑफ सेट देखने हैं, सेट होते किस तरीके के हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है इम्पटी सेट। इम्पटी सेट तो आपको नेम से ही समझ आ रहा है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको इम्पटी सेट बोला जाता है। इसको बस डिनोट करना देख लो आप किस तरीके से लिखते हैं। डिनोट करने का तरीका है फाई। अब हम जैसे कोई बेसिकली कोई सेट लिखते हैं तो उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट, ये भी एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। एक तो ये तरीका है लिखने का। और दूसरा तरीका, अगर हम फाई लिख देते हैं तो फाई मतलब तो समझ रहे हो आप, सर्किल, देन इसको ऐसे काट देते हैं। तो फाई फाई अगर लिखेंगे तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अब आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट भी नेम से क्लियर हो रहा है आपको। नेम से क्या क्लियर हो रहा है? अच्छा देखो, जो एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, आपको लग रहा होगा इम्पटी सेट के एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ से। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? एक एग्जाम्पल लिया, एक्स एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इज ऑड। तो इस सेट में कोई एलिमेंट आ पाएगा? एक्स स्क्वायर की यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएंगी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 से +-2 आएगी। लेकिन फिर कह रहा है एक्स ऑड भी होना चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला इसने एम्प्टी सेट के लिए एग्जाम्पल? ये देखा, एक्स एक्स इज सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। 2 एक ऐसा इकलौता नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी। 2 के अलावा या ग्रेटर देन इसमें बोला है, तो ऐसा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं जो इवन हो जाए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होगे। नेक्स्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट ही समझ रहे हो आप। इसको नेम से ये दे रखे, ए दे रखा है फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट हैं। बी भी फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट हैं। और और क्या बता सकते हो आप? अब ये दे रखा है नेक्स्ट नीचे, मैन लिविंग प्रेजेंट। ओके, तो इस तरीके से देखो, यहाँ पर डेफिनेशन देख लो इसकी। ए सेट विच इज इम्पटी और कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। डेफिनेशन से कोई ज़्यादा हमें खास नहीं, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन हमको समझ आ गया कि फाइनाइट सेट होता क्या है। कि अगर उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो फाइनाइट सेट है। और इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट मतलब जैसे अगर मैं बोल देता हूँ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से हैं? पता है 1 2 3 4। लेकिन एंड कहीं नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे। नंबर्स कभी एंड तो होते नहीं है। तो ये अगर हम नेचुरल नंबर का सेट बनाना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आ रही बात समझ? क्लियर है ना यहाँ तक सभी को? ठीक है। पहले वाले हमने क्या डिस्क्राइब कर दिया, एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, ठीक है। अब अगर हम इसको लिखें इसी तरीके से कि एन इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, या फिर एन नहीं, कोई सेट ए ले लो क्योंकि एन तो हमको पता ही है क्या होता है। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर बस इतना ही लिख देंगे तो ये क्या है? हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। एक्स किस तरीके से कि एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है। इवन एक बिलोंग्स टू के यहाँ पर इक्वल्स टू ही लगा दोगे आप। एक्स इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होंगी। और आपको फिर वो तो पता ही है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, उसमें क्या करेंगे? 1 2 3 4 टू डॉट 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 लगा देंगे, तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई नेचुरल नंबर के लिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब ये समझ लो कि इक्वल सेट का क्या मतलब है?
कि दो सेट अगर हैं जिनके एलिमेंट सारे एक जैसे हैं, एग्जैक्टली सेम है, तो उनको इक्वल सेट बोला जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अब इसी बुक में ही दिखा देता हूँ। जैसे एक सेट ए है 1 2 3 4, बी सेट लिया है 3 1 4 2। ऑर्डरिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों सेट ए और बी के हैं, इक्वल ही हैं, तो सेट ए इक्वल टू बी हो गया। ये भी आपको बात क्लियर हो गई। इवन और हम यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग दिखा के सेम बना सकते हैं। जैसे एक सेट दिया मैंने 1 2 3 2 है, ये 4, ये एक सेट ए है। एक सेट बी क्या है, 1 2 3 4। ए और बी भी यहाँ पर इक्वल सेट हैं, क्यों? क्योंकि सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे 2 2 दो बार लिखा है ना, तो ये अगर लिखा है तो वैसे तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन लिखा भी जाता है। लिखा भी है तो हम इसको सिंपली 1 2 3 4 ही लिखेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? ये भी तो ये भी ए और बी यहाँ पर क्या इक्वल सेट हो गए। तो ये कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, समझ आ रहा होगा आपको। अब बस इसमें थ्योरी तो इतनी थी इस एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन देख लो आप जल्दी जल्दी से, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये तो बस एक कंसेप्ट एक्सरसाइज है, तो बता दो आप जल्दी जल्दी से। अभी जो हमने डिस्कस किया था ना एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को हम ये भी एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तीनों का मतलब होता है कुछ नहीं। ये इसमें पहले क्वेश्चन पूछ रहा है आपको नल, जो भी अगर नल सेट है तो बताना है, मतलब है या नहीं ये बताना है। तो पहले वाले में क्या कह रहा है, ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो आप मुझे वो ऑड नंबर बताओ, और वो ऑड नंबर बताओ जो 2 से डिवाइड हो जाए। 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं। 3 होता है? नहीं। 5 होता है? नहीं। कोई भी ऑड नंबर लोगे आप तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला वाला हमारा नल सेट है। दूसरा कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, दूसरा वाला नहीं है। इसमें एक दूसरे वाले में सेट में एक नंबर आएगा क्या, 2, ठीक है। 2 आ जाएगा ना इसमें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स में। क्लियर है ये बात सभी को? हाँ। हाँ। ये आप तीसरा वाला चेक करो जल्दी जल्दी से। कह रहा है x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो ये भी नल सेट होगा, क्यों? क्योंकि कह रहा है x 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाएगा? दोनों चीज नहीं हो सकती यहाँ पर, ठीक है। अगर ये कहता है कि x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 7, तब तो 6 हो जाता है इसमें। फिर वो बोल रहा है कि 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। लास्ट वाला क्या कह रहा है, फोर्थ वाला, y इज सच दैट y इज पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन है, उनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा? नहीं होगा, तो ये भी नल सेट है। तो ये भी नल सेट हो जाएगा, ठीक है। आसान है काफी। जल्दी से नेक्स्ट इनफाइनाइट फाइनाइट, और देखो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो जो ईयर के मंथ होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं? फाइनाइट होते हैं। हाँ। नेक्स्ट नंबर दे रखा है 1 2 3 डॉट 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 लगा दिया, तो इसका मतलब इनफाइनाइट। अब तीसरे वाले में 1 2 3 डॉट डॉट लगाया, बट लास्ट में 100 है, तो इसमें 100 एलिमेंट है, फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट मिल जाएंगे हमको, तो इनफाइनाइट हो जाएगा ये। फिर क्या कह रहा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन फाइनाइट।
फाइनाइट होंगे लास्ट वाले में। लेस देन बोल रहा है, लेस देन बोला है। फोर्थ का पहला इक्वल है, सारी सब बच्चों वाली चीजें हैं तो कर लोगे आप। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। लास्ट वाले में भी इक्वल सेट पूछ रहा है। हाँ सब आसान है। अच्छा ये बताओ मुझे, फिफ्थ का फर्स्ट इक्वल है या नहीं? फोर्थ का सेकंड, 4 8 12 16, 4 8, हाँ फोर्थ वाला के सेकंड नहीं है, अलग एलिमेंट्स हैं इसमें। ये बताओ फिफ्थ का फर्स्ट जल्दी से। फोर्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड बताओ। फिफ्थ का फर्स्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि हाँ तो यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर -2 -3 आएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है। और फिफ्थ का सेकंड, फिफ्थ का सेकंड है। ये कह रहा है सेट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। फॉलो में और वॉल्व दोनों में क्या है, WOLF ही आ रहा है, WLF ही आएगा तो इक्वल है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब हम ये खत्म कर दें। तो सबसेट को पहले सिंबल समझ लो। सबसेट का सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल है इसका। जैसे यहाँ पर बोलना चाह रहा है वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। अब सबसेट है क्या ये समझना है हमें। तो अगर कोई एक सेट है ए, ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, तो एक सेट है ए। अगर मैं एक सेट बी ले रहा हूँ तो उसमें अगर एलिमेंट है 1 2, तो बी 1 और 2 लिए मैंने इसमें, तो बी क्या है, सबसेट है ए का। क्यों? क्योंकि 1 और 2 ए में भी हैं, 1 और 2 बी में भी हैं। ये बात समझ आ रही है अच्छे से? अगर मैं एक सेट लेता हूँ सी, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 2 4। तो सी भी क्या है, एक सबसेट है ए का। लिखूंगा कैसे, बी इज सबसेट ऑफ ए। और सी के लिए क्या लिखूंगा, सी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आ रही है बस समझ आपको थोड़ा थोड़ा? अभी आप बताओ मुझे, एक सेट मैंने लिया है ए जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। चलो 3 तक लेते हैं केवल। तो मुझे आप बताओ बी, बी में ले लिया मैंने 1 और 3, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। ये ट्रू है या फॉल्स है पहला? ये पहले वाला ट्रू है या दूसरा वाला ट्रू है? पहले वाला ही ट्रू है, दूसरा गलत है। ए कैसे सबसेट हो जाएगा, बी सबसेट है। क्या कह रहे हो पता नहीं आप। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इसमें 2 और लिख दिया। अब बताना है आपको ए सबसेट ऑफ बी या फिर बी सबसेट ऑफ ए। अब कौन सा ठीक है? सेकंड वाला। दोनों इक्वल हैं ये बात आप बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के सबसेट भी हैं। जब इक्वल सेट होते हैं तो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही आपके कन का, लेकिन दोनों एक दूसरे के जब इक्वल सेट होते हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए फाई इज सबसेट ऑफ ए, तो या फिर फाई इज सबसेट ऑफ बी, तो ये दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। फाई सभी का सबसेट होता है। ठीक है, फाई सभी का सबसेट कैसे, वो ऐसे
क्योंकि फाई का मतलब है कि कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर वन टू बी में 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि मैं यहाँ पर कॉमा लगा के एक और कॉमा लगा दूं और खाली छोड़ दूं और पूछूं इसमें अब कौन कौन से एलिमेंट हैं बी में, 1 2 3 है अभी भी, ठीक है। लेकिन ये खाली छोड़ दिया, इसको कोई फर्क पड़ा यहाँ पर? नहीं। और ये खाली जो है वो क्या होता है, फाई होता है। फाई मतलब नल सेट या फिर इम्पटी सेट। आ रही है बात समझ? आप मुझे खुद से सोच के बताओ चलो। एक मेरे पास सेट है, ये 1 2 3 इसमें एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। हाँ, बताओ। ये ध्यान रखना है, एक तो फाई है इसका, जो भी है मुझे नंबर बताओ। और एक इटसेल्फ खुद भी होता है, तो बाकी टोटल हो कितने जाएंगे ये बताओ नंबर। अब मुझे ये बताओ कि एक सेट बी है, इसमें केवल 7 और 8 दो एलिमेंट हैं, इसके कितने सबसेट होंगे? बना के देखो आप अपनी कॉपी में। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। बी के कितने होंगे? 7 और 8 हैं जिसमें। इसके 4 हो जाएंगे, ठीक बता रहे हो आप। इसके होंगे 4 और इसके होंगे 8। पैटर्न कुछ समझ आ रहा है आपको? ये 4 है, ये 8 है। क्या? अरे वो तो ठीक है, मैं पैटर्न पूछ रहा हूँ। पैटर्न क्या है यहाँ पर देखो। जब 2 एलिमेंट थे तो 4 आए, और जब 3 एलिमेंट थे तो 8 आए। 2 से 4 कैसे ला सकते, 2 से 4 और 3 से 8 आप कैसे ला सकते हो? क्या कह रहे हो मैडम? अच्छा चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर इनके 4 होंगे एलिमेंट, अगर 4 होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट 16 आएंगे। अब बताओ सबसेट के लिए मैं फॉर्मूला क्या लिख दूं? नंबर ऑफ सबसेट के लिए नंबर ऑफ सबसेट, चार चार एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे। सॉरी, 16। हाँ सॉरी, 4 एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट 16 आएंगे। तो फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? अरे नहीं, 2 की पावर n, ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें आप n की वैल्यू रखते जाओ, नंबर ऑफ सबसेट पता चलते जाएंगे। n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 4 मिलेगा। बस 4 का इंटू 4 से, उससे कहाँ क्या मतलब है? अब अगर n की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना आएगा? 8। n की वैल्यू 4 रखोगे तो कितना आएगा? 16। तो ये सब आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, पैटर्न समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, ठीक है। समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इधर सबसेट। इतनी बताने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन चलो ठीक है, बताना पड़ रहा है। आप लोग क्योंकि सो रहे होगे। नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने ले लिए यहाँ पर 1 2 3 4। जब 1 एलिमेंट है तो उसके 2 सबसेट होंगे। दो कैसे? जैसे मान लो एक कोई एलिमेंट ले लिया मैंने यहाँ पर 2, तो एक तो ये खुद इसका सबसेट है 2 ही होगा, और एक 5 ही होगा, तो दो ही बन पाएंगे। और हमने अभी देखे यहाँ पर, क्या देखा कि 1 के लिए तो कहाँ गायब हो गया ये? गायब बड़ी जल्दी आ जावे। अच्छा आवाज़ चली गई थी। हाँ तो सुन लो दोबारा से, आवाज़ चली गई थी तो 1 के लिए क्या होगा, दो सबसेट होंगे। 2 के लिए 4 होंगे, 3 के लिए 8 होंगे, और 4 के लिए 16 होंगे। तो ये पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है ये पूछ रहा था। ये आपको पैटर्न भी समझ में आने चाहिए। मान लो अभी तो सबसेट के लिए आपने बाद में कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आपको ये पैटर्न पता चल जाए और आपको पता करना हो वही वैल्यू 10 के लिए पता करनी हो, तो आप सोचोगे पता नहीं कैसे आएगा ये। तो अगर आपको क्वेश्चन से पैटर्न समझ आ जाए,
क्या कह रहे हो, डबल हो रहा है? हाँ थ्री के, वो थ्री के लिए सिक्स थोड़े ना हुआ। अरे थ्री के लिए सिक्स थोड़े ना हुआ। थ्री के लिए सिक्स थोड़े, यहाँ डबल हो रहा है। यहाँ डबल हो रहा है। यहाँ डबल हो रहा है मतलब टू का मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, तो टू का मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है कि टू की पावर हो रही है, ये बढ़ रही है एक एक करके। ठीक है, टू की पावर बढ़ रही है मतलब यहाँ पर फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ सबसेट के लिए टू की पावर एन। ठीक है, अब इसमें एन की वैल्यू आप जो भी पुट करोगे, फोर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, सिक्सटीन आ जाएगा, फाइव पुट करोगे तो थर्टी टू आ जाएगा। समझ गए अच्छे से ये अब? जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ ए एक सेट है जिसमें कि वन टू थ्री फोर एलिमेंट्स दे रखे हैं। देन अगर एक सेट बी है जिसमें कि दे रखा है हमको वन और थ्री, तो हम क्या बोलेंगे, बी सबसेट है ए का। ठीक है, इसी तरीके से बोला जाएगा। या फिर अगर सिंपल एक एलिमेंट बताना हो फोर, तो फोर क्या है, एलिमेंट है ए का। ठीक है, ये एलिमेंट लिखने का तरीका है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब बताया था बिलोंग्स टू, तो फोर बिलोंग कर रहा है ए को। ठीक है, आ रही है बात समझ? या फिर और क्या बोल सकते हैं, थ्री बिलोंग कर रहा है बी को। ए को भी करेगा वैसे तो थ्री, लेकिन बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब बिलोंग कर रहा है पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ये वाला साइन लगाएंगे हम, ये वाला। ठीक है, और अगर सबसेट के लिए ये वाला साइन लगाएंगे, ये बीच में पेट काटेंगे नहीं, इसका सबसेट बताना होगा तो यहाँ पेट काट देंगे अगर बिलोंग कर रहा है एलिमेंट के बारे में बताना है तो। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ो जल्दी से, और फिर डिस्कस करते हैं इसको। देखो यहाँ पर अब थोड़ा नया कंसेप्ट आएगा, तो अभी अब कोई पता नहीं है क्या बताने जा रहा हूँ। सुनो आप, सबसे पहले इसने क्या कहा है कि पहले तो सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर दिया कि तीनों सेट हैं, ए बी सेट है, बी बी सेट है, सी बी सेट है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। फिर क्या कह रहा है, ए एलिमेंट है बी का। तो इसका मतलब पहले सबसे पहले एक कोई सेट ए लेट कर लो आप। ए आपने लेट कर लिया वन और टू। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बी एलिमेंट है, इस चीज को नोटिस करो आप। ए एलिमेंट है बी का, तो आपको बी पता है कैसा सेट लेना पड़ेगा। बी एक सेट लेना पड़ेगा जिसमें कि सपोज आपने एक फोर एलिमेंट फोर ले लिया, और एक ये पूरा जो ए है वो एक एलिमेंट, यहाँ पर ए एक एलिमेंट लेना पड़ेगा आपको, और फाइव ले लिया सपोज। ठीक है, अब इस ए की जगह जगह पर चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, चलो मैं लास्ट में लिखता हूँ, ये को यहाँ पर फाइव ले लिया और ए ले लिया। अब चाहो तो आप ए की जगह पर क्या लिख सकते हो, ए की जगह पर लिख सकते हो ये दो कर्ली ब्रैकेट लगा के वन और टू। देन वापस ये इसका ब्रैकेट जो ओपन किया था ये वाला क्लोज होगा। ये बात समझ आई आपको? ठीक है, और आगे फिर क्या बोला है इसने, आगे कंडीशन क्या दे रखी है नेक्स्ट, बी इज सबसेट ऑफ सी। बी अगर सी का सबसेट है तो सी मुझे कैसा लेना पड़ेगा, सी मुझे ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें ये सारे एलिमेंट आएंगे, बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए तब वो सबसेट होता है। तो फोर फाइव देन ए तो होना ही चाहिए, और बाकी एक्स्ट्रा भी ले सकते हो आप, सिक्स ले सकते हो मान लो। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? ए को हम दो तरीके से लिख रहे हैं यहाँ पर। एक सेकंड, ए को मैं यहाँ दो तरीके से लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ए को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, यहाँ सिर्फ सिंपली ए लिख दिया, तो इससे कंफ्यूज मत होना। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है वो हमसे। अब वो पूछ रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ सी, तो आपको ये बताना है ए, ये ए है, ये सबसेट है सी का। ये पूछ रहा है वो, ए सबसेट सी का होने का क्या मतलब है। एक सेकंड, हाँ जगमोहन जी, तो कहाँ कहानी चल रही थी? आवाज आ रही है सभी को कि भाग गए आप लोग? हाँ 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 हाँ, तो सुनो आप, सुनो सुनो आप। तो
अब ये पूछ क्या रहा है कि ए इज, कहाँ ऊपर नीचे भाग रहा है ये, अब पूछ क्या रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ सी, ये पूछ रहा है हमसे वो। अच्छा, ए सी का सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सी के अंदर होने चाहिए। यही तो है सबसेट होने का मतलब। सभी सुन रहे हो ध्यान से? आवाज आ रही ना सभी को? ए सबसेट सी का कब होगा, ये वाली चीज कब होगी, जब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सी में हो। ए के एलिमेंट कौन से हैं? वन और टू। वन और टू सी के अंदर हैं। वन और टू सी के अंदर हैं क्या? बोलो बोलो। हम्म। ए लिखा है, चलो ठीक है, मैं ए को हटा के वन और टू भी लिख देता हूँ, इसीलिए मैंने समझाने के लिए ए लिखा आपको। चलो यहाँ से आप एक काम करो, इसको ए को हटाओ, मैंने यहाँ कर्ली ब्रैकेट लिया, वन और टू लगा दिया। अब भी आप बताओ, आप इंडिविजुअली यहाँ पर वन और टू को ले सकते हो क्या यहाँ से? आपको दोनों एक साथ ही लेने पड़ेंगे, ये अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है तो सी का एलिमेंट कौन सा है? फोर है, फाइव है, सिक्स है, और वन और टू एक साथ हैं। नंबर अलग अलग नहीं है ना। ये यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि सी के एलिमेंट क्या है, तब बताओगे फोर एलिमेंट है, फाइव एलिमेंट है, सिक्स एलिमेंट है, देन एक एलिमेंट ए है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते वन एलिमेंट है सी का और टू एलिमेंट है सी का, क्योंकि वन और टू को आप अलग अलग से नहीं ले सकते। लोगे तो आप एक साथ ही लोगे इसको। वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद है। ये मान लो ये बॉक्स के अंदर बंद है वन और टू, और ये बाहर नहीं निकल सकते यहाँ पर सी में। ये यहाँ पर फोर बिल्कुल अलग बाहर है, फाइव अलग बाहर है, सिक्स बिल्कुल अलग बाहर है। ठीक है, कॉमा लगा लगा के अलग लग रहा है। ये वन और टू क्या है? ये बेसिकली ए था वैसे तो, लेकिन ए था तो यहाँ पर वन और टू ये दोनों कर्ली ब्रैकेट लग रहे हैं, इनके अंदर बंद है, ये बाहर नहीं निकल सकते। तो आप ये नहीं कह सकते वन एलिमेंट है और टू एलिमेंट है, पूरा वन और टू मिलके एक एलिमेंट है। ठीक है, ऐसा समझो आपके पास चाय है, चीनी नहीं है आपके पास, तो ये क्या है? ये पूरी चाय बन चुकी है वन और टू मिलके। तो आपके पास ना तो शुगर है और ना ही टी है। ठीक है, टी मतलब चाय की पत्ती, ना तो आपका शुगर है ना चाय की पत्ती है, चाय है आपके पास। अगर आपके पास चाय है, कोई चीनी मांगने आए तो दे पाओगे आप उसको? समझ रहे हो? तो इसी तरीके से यहाँ पर वन और टू सी के एलिमेंट नहीं है, पूरा ये एलिमेंट है। तो ए सबसेट नहीं है सी का, क्योंकि ए सबसेट कब होगा सी का? जब सी में ए के एलिमेंट होंगे वन और टू, जो कि नहीं है यहाँ पर। ये एग्जाम्पल भी समझ आ गया आपको? ठीक है, यहाँ पर यह सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर जितने भी रियल नंबर के जितने भी नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं। रियल नंबर तो हमारे पास सारे रियल नंबर्स ही हैं जन बेसिकली। एक इमेजिनरी होते हैं, उनका तो बिल्कुल अलग ही हिसाब किताब है। बाकी सारे नंबर कौन से? रियल नंबर है। और रियल नंबर्स में आप देखोगे तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सबसेट है रियल नंबर का, ऑब्वियस सी बात है। नेचुरल नंबर सारे के सारे रियल में तो आएंगे। ठीक है, और इंटीजर भी सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। और रेशनल नंबर भी सबसेट है रियल नंबर का, ये भी बिल्कुल ट्रू है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ नेचुरल नंबर सबसेट है क्या? आ नेचुरल नंबर सबसेट है किसका? इंटीजर का। नहीं है? क्यों नहीं है? नेचुरल नंबर सबसेट है। नेचुरल नंबर में क्या होता है? वन, वन, टू। हाँ, तो वन टू थ्री ये नेचुरल नंबर। अरे ठीक है, ये 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 देखो, ये मैंने एक सेट बनाया है यहाँ पर, जिसमें वन टू थ्री फोर अप टू डॉट 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 फाइव फाइव सब कुछ है। ठीक है, और एक दूसरा सेट बनाया है जेड, जो कि इंटीजर होता है। इसमें क्या है? माइनस, पहले डॉट 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 लगा दूं, डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू,
फिर डॉट डॉट डॉट, एक ये सेट कौन सा है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, दूसरा वाला सेट ऑफ इंटीजर है, पहले वाला सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो दूसरे वाले में पहले वाले के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इंटीजर में नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे, आ, आ तो रहे हैं। हाँ, तो नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर सबसेट होगा इंटीजर्स का, ठीक है। हम्म, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, इंटीजर्स सबसेट है रेशनल नंबर का, ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स, क्या कह रहे हो कनिका? ट्रू है ये क्लास 10th में हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो वही चीज चल रही है बेसिकली। तो ये ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इंटीजर कौन से, वही इंटीजर्स तो आप समझ ही रहे हो, 1 -1 0 2, ये सब क्या रेशनल नंबर्स भी है ना ये। तो इंटीजर क्या है, सबसेट होगा रेशनल नंबर का, ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सत्य बात है ये, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बताओ मुझे, प्राइम नंबर सबसेट हैं नेचुरल नंबर का? चलो ठीक है। प्राइम नंबर सबसेट है ऑड इंटीजर का? नहीं, क्योंकि टू भी आता है प्राइम नंबर में, टू भी आता है प्राइम नंबर्स में, तो ऑड इंटीजर का सबसेट नहीं है। इसीलिए तो है। अरे, इसीलिए तो नहीं है। देखो प्राइम नंबर पी, एक सेकंड, एक सेकंड, समझ आ गया ना। चलो तो ये देखो, अब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सेट, वो कहाँ किस लिए पढ़ रहे थे, नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ रहे थे, मतलब 1 2 3 इस तरीके से पढ़ रहे थे। अगर रियल नंबर्स के लिए हमें डिनोट करना होगा तो हमारे पास दो चीज होती हैं, एक तो ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। क्या मतलब है इन दोनों टर्म्स का, ये समझना है। तो होता क्या है कि अगर मुझे 5 से 10 तक के सारे रियल नंबर्स लेने हैं, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट कर पाओगे? नहीं, नहीं कर पाओगे। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म। 5 से 10 तक के सारे रियल नंबर, 5 से 10 तक के सारे रियल नंबर्स आप नहीं लिख सकते। हाँ, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे 4 से 10 तक, रियल नंबर की बात करें तो 4.1 4.111। हाँ हाँ, तो रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो 4.111 12, 4.1132, ये सब रियल नंबर्स हैं। तो आप ऐसे डिनोट नहीं कर सकते, रोस्टर फॉर्म में तो नहीं कर पाओगे आप इसको कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में। और करने से पहले हमको ये देखना है कि इनको लिखने का तरीका क्या होता है। अगर मैं लिख रहा हूँ 4, 10 और यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ ओपन इंटरवल मतलब स्मॉल ब्रैकेट, और एक बार मैंने लिखा 4, 10 और यहाँ पर लगाया लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ अंतर है, ये अंतर क्या है ये समझते हैं अब हम। पहले वाले में क्या है, पहले वाले में यह है ओपन इंटरवल का मतलब यहाँ पर 4 से 10 तक के सारे रियल नंबर्स लेने हैं, लेकिन 4 और 10 इंक्लूडेड नहीं है पहले वाले में, इसमें। हाँ 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 हाँ, बताया होगा मैंने कभी ना कभी पहले भी आपको, यहाँ पर 4 और 10 इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पर 4 और 10 इंक्लूडेड है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है। आ रही है बस समझ, क्लोज इंटरवल लार्ज ब्रैकेट से, ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट से। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को?
एक मुझे सेट बनाना है रियल नंबर्स के लिए, जिसमें कि 4 से 10 तक के नंबर चाहिए। ठीक है, 4 से 10 तक के मतलब इंक्लूड होने चाहिए। तो कैसे लिखूंगा, एक सेट ए लिखूंगा मैं, और कैसे लिखूंगा, एक्स इज सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखूं, रियल नंबर्स, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू या फिर इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 10। यहाँ कॉमा तो लगाइए और देन कर्ली ब्रैकेट, और ये सेट हो जाएगा हमारा। ये बात समझ आ गई? क्लोज इंटरवल बताया था, स्मॉल वाला ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 से 10, मैं ये वाले ब्रैकेट लगा दिए, स्मॉल ब्रैकेट, तो इसका मतलब 4 से 10 की सारी वैल्यूज लेनी है आपको, बट 4 और 10 ही इंक्लूडेड नहीं है। मतलब आपको 4.0001 तो इंक्लूड है, उससे लेके 9.9999 ये सारी वैल्यूज लेनी है। ठीक है, लेकिन 4 और 10 ही नहीं लेना है बस। आ रही बात समझ? अगर हाँ, हाँ नेचुरल, देखो इससे कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, नेचुरल नंबर्स में बात करते हैं। अगर x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और हम यहाँ पर x इस तरीके से ले लें, ओपन इंटरवल 4 to 10, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आ पाएंगी, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ पाएंगी क्योंकि ओपन इंटरवल है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, ओपन इंटरवल की जगह पर, ये ओपन इंटरवल मिटा दिया मैंने, क्लोज इंटरवल लगा दिया, तो 4 और 10 भी आ जाएगा यहाँ पर, 4 भी आ जाएगा और पीछे 10 भी आ जाएगा। समझ आ गई बात, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर हमें दिखाना है इस चीज़ को, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल या फिर वैल्यूज़ को दिखाना है, तो हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये देखो आप यहाँ पर क्या किया इसने, ये यहाँ पर ये ए क्लोज इंटरवल है, दोनों ओपन इंटरवल है दोनों जगह, तो ए से बी तक की वैल्यूज दिखाई हैं, बट ए और बी पर क्या किया इसने, गोले लगा दिए, खाली कर दिए, स्पेस छोड़ दिया। यहाँ पर दोनों जगह क्लोज इंटरवल था, तो ए और बी तक तो यहाँ पे डार्क इसने ब्लू लाइन दिखाई ही है, लेकिन ए और बी को भी क्या कर दिया, ए और बी को भी डार्क कर दिया इसने। यहाँ पर बी, ए और बी भी इंक्लूड हो गए। यहाँ पर ए पर तो क्लोज इंटरवल है, बट बी पर ओपन इंटरवल है, तो ए को यहाँ पर इसने, ए को सर्कल को डार्क कर दिया, बी के सर्कल को डार्क नहीं किया। यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ए पर ओपन इंटरवल है, बी पर क्लोज इंटरवल है, तो ए को खाली और बी को डार्क। समझ आ गया होगा ये, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं थी। अब तो लास्ट ये इसमें टर्म क्या रह गया है, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, अगर कोई हमें एक सेट दे रखा है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन से समझ आ जाएगा, कलेक्शन कलेक्शन होता है ये किस चीज़ का, सेट ऑफ कलेक्शन लिखते हैं, कलेक्शन लिखना ठीक नहीं है, सेट सेट होता है बेसिकली ये भी, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। समझ रहे हो, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सबसेट है किसी सेट के, उन सबका कलेक्शन कर लो आप, तो उसको क्या बोलेंगे, हम पावर सेट बोलेंगे। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैंने क्या किया, मैंने एक सेट लिया ए, जिसमें कि एलिमेंट्स रख दिए 1 और 2। ठीक है, तो इसके सबसेट कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, जो कि दिखता नहीं है बेसिकली सेट के अंदर, और एक सबसेट हो जाएगा इसका 1, 1 के ऊपर कर्ली ब्रैकेट, सबसेट बोल रहे हैं ना, तो सबसेट ही होना चाहिए, सिंपली आप 1 लगा के नहीं छोड़ सकते। 2, ये 2 अभी एक नंबर है, और सबसेट की बात करें, सबसेट मतलब वो भी एक सेट है, तो कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको सेट बना देंगे, और देन 1 और 2 ऑल्सो इसका एक सबसेट होगा। ये बात समझ आ गई आपको, ये 4 सबसेट होंगे इसके। अब पावर सेट अगर हमें ए चाहिए, पावर सेट ऑफ ए, इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर, पी ब्रैकेट में ए,
इसमें क्या होगा, इसके सारे सबसेट का एक सेट बना देंगे हम। मतलब पहले एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद इसमें 5 लिख देंगे और फिर 1 लिख देंगे, देन 2 लिख देंगे, देन 1 और 2 लिख देंगे। और फिर ये तो सेट ऑल, हमने एलिमेंट क्या सबसेट लिए हैं, सबसेट लिए सारे। और फिर ये जो पहले वाला सबसे लार्ज ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट लगाया तो एक और बार कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आई आप लोगों को या नहीं? ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी अभी? समझ आ गया ना ये अभी क्या बताया मैंने? कि अगर एक मेरे पास सेट है, मैं इसको हटाता हूँ, एक मेरे पास सेट ए है जिसमें कि 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, उसके पावर सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे? जनरली इसको लिखते कैसे हैं, एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 5। तो एन ऑफ पी ए कितना होगा? पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, बताओ जल्दी से। 2 की पावर 5, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने होंगे, 2 की पावर 5 होंगे। तो जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वही तो पावर सेट होता है। तो 2 की पावर 5 मतलब 32 इसमें क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे पावर सेट ऑफ ए में। हमारे पास यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर कोई सेट है तो वो आया कहाँ से है, ठीक है, उसका ओरिजिन क्या है, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे अगर हम कोई भी नंबर्स की बात कर रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, ये सब नंबर आए कहाँ से, रियल नंबर से। तो हम एक रियल नंबर ले सकते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट होगा नेचुरल नंबर्स और इंटीजर और किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। कम समझ आया होगा, मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर मैंने सेट लिया एक 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 एक सेट लिया है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ये इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ये भी कम समझ आया होगा, चलो छोड़ो। अब मैं बता रहा हूँ, एक डाई को मैं टॉस कर रहा हूँ, ठीक है, डाई को मैंने टॉस किया तो उसमें 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ भी आ सकता है। डाई को टॉस नहीं, थ्रो किया, डाई को थ्रो किया तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ही आ सकते हैं, ठीक है। 5 रह गया, चलो कोई बात नहीं, 5 और 6, तो ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मैं कहूँ कि अगर आप डाई को थ्रो कर रहे हो और इवन नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर मतलब 2 4 6 आएगा, डाई को आप थ्रो कर रहे हो 2 4 6 इवन नंबर आ रहा है, तो ये क्या है, बेसिकली इसका एक सबसेट है, सबसेट नहीं, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा 1 2 3 4 5 6 के अलावा। तो जिसके अलावा कुछ ना आ सके वो यूनिवर्सल सेट होता है। आ रही बात समझ, क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग?